ये लगता है हम लोग को इधर उधर करके पुछलाने का काम चल रहा है। जब तक वो पूरी नहीं करेगा तब तक हम तो ऐसी कुछ भी हमारे आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे और उग्र करने के लिए तैयार हैं। लोग वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ जो समझौते में गए हैं उन्हीं के मतलब कठपुतली बने हुआ है हमारा सरकार। सिलगेर में लगातार जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पे तरह तरह की बातें सामने आ रही है और राजनीतिक दल वाले अपनी रोटी अलग सेक रहे हैं वहाँ पे। और वास्ट एक चेतना लेके आपको ये एक उदाहरण दे रहे हैं, तो पूरा देश को सीखना चाहिए इसको। तो इसलिए मैं दिल्ली से आया हूँ, इनको सिखाने के लिए नहीं, इनसे सीखने के लिए आया हूँ। तो रिपोर्ट आ गया, वही मैं कह रहा हूँ, सिलगेर से रिपोर्ट आ गया। राष्ट्रपति बनता है ना, ये कोई विधायक और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है। हमारे जो राज्य के राज्यपाल है और वहाँ बैठे हुए राष्ट्रपति, उससे भी बड़ा है ग्राम सभा। और वो ग्राम सभा को तार तार करके वो अपना तानाशाही रूप अपना रही है, तो गलत है ना। इनको क्या कर रहे हैं, इनको भी ला करके यहाँ पे बैठा दे रहे, गश्त करवा रहे, इनको खाने का नहीं, पीने का नहीं, बेचारे यहाँ पे आके फंस गए जौन। और दूसरी चीज, ये जो रोड बन रहा है तो पूरा थर्ड क्लास काम है, ये तो मिट्टी बिछा है, ऐसा काम नहीं होता है। ये जो कॉर्पोरेट लोगों को जो काम करवा रहे ना, ये इनको मतलब एक तरह से इनको चौकीदारी करने के लिए रखा गया कि हम फर्जी काम करेंगे, आप उसका सपोर्ट करो, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। हम आदिवासी घोर विरोध करते हैं। सिलगेर आंदोलन को 1 साल हो चुका है। ऐसे में सिलगेर में अभी भी जो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर आंदोलनरत हैं। सिलगेर आंदोलन में मूलवासी बचाओ मंच के बैनर के तले यह आंदोलन जारी है। ऐसे में बात करने की कोशिश करते हैं। पूरे 1 साल हो चुके हैं। 1 साल के बाद अगर बात की जाए तो आप इस आंदोलन को किस नज़र से देख रहे हैं और आगे की क्या कुछ रूपरेखा है इस आंदोलन की? हम लोग जगह जगह पे CM से भी मिले हैं और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और कई बार नेता मन से भी मिलने गए हैं, लेकिन हमारा नतीजा कुछ भी नहीं निकला। 1 साल हो गया। जो हमारा मांग जो रखे थे, शहीदों को, शहीद परिवार को 1-1 करोड़ और घायल परिवारों को 50-50 लाख का डिमांड रखे थे और कैंप का विरोध किए थे, वो भी कुछ नहीं निकला। और रोड का विरोध किए थे, वो भी ज़बरदस्त करके धीरे धीरे करके हमारे जो गांव की ओर बढ़ा रहे हैं। हमारे आदिवासियों का कुछ भी विकास हो तो नहीं रहा, विकास के नाम से हमारा विनाश किया जा रहा है। तो बात की जाए तो यह आंदोलन अब क्या होगा, क्योंकि 1 साल हो चुका है, तो आगे क्या कुछ रूपरेखा है? आप लोग कैसे आंदोलन करेंगे? क्योंकि देखिए, आप आंदोलन कर रहे हैं और लगातार बात की जाए तो सरकार से आश्वासन भी मिला था। ऐसे में यह आंदोलन अब कैसे होगा आगे? इस आंदोलन को रूपरेखा हम लोग अभी बदलने वाले हैं। सिटी जगह में ले जाने का हम लोग अभी प्रयास और विचार कर रहे हैं। आगे कहाँ ले जाके बैठाना है, कहाँ जाना है। पैदल यात्रा रायपुर तक जाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करके हमारा दिमाग खर्च कर रहे हैं और मेहनत इसी तरह हम लोग जारी रखे हैं। हो सकता है हमारे मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम पैदल जाते रहेंगे। मूलवासी बचाओ मंच जो बैनर है, ये बैनर इसका भी 1 साल हो चुका है, क्योंकि सिलगेर गोलीकांड के बाद ही इस बैनर जो है ये उभर के सामने आया था। ऐसे में मूलवासी बचाओ मंच का जो बैनर है, बात की जाए तो रायपुर भी जा चुका है और दिल्ली में भी अपनी बात रख चुका है। ऐसे में इस बैनर के सपोर्ट में भी लोग आए हुए हैं। तो लगातार बात की जाए तो चुनाव को लेकर के क्या कुछ नतीजन निकल सकता है? क्योंकि चुनाव में जो बात की जाए तो हमने बात किया था इससे पहले, लगातार 1 साल से जो आंदोलनरत हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से अब तक के कोई आश्वासन के अलावा अब तक के आप लोगों को कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में इस बार के चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? इस बार तो पूरे बस्तर में जो आदिवासी, जितना जगह जगह पे हमारे आदिवासी ज़िला, कहीं 7 जिला में हमारे आदिवासी है, उस समय हमारे आदिवासी नेता जो कवासी लखमा उद्योग मंत्री बना था, अब हम लोग जब यहाँ पर 1 साल हो गए, हमको झांक के भी नहीं देखा और क्या, और हमारे आदिवासी क्यों मर रहे हैं, किस लिए विरोध कर रहे हैं, कैंप को विरोध क्यों कर रहे हैं करके अभी तक झांक के नहीं देखा। इसलिए हम लोग चुनाव को रोकने के लिए भी
बात रखा गया था। कल हम लोग पब्लिक से बात हुआ और बोल रहे थे कि हमारे साथी क्या क्या चुनाव करना को रोकेंगे, मतलब चुनाव का विरोध करेंगे, या आप सरकार बदलेंगे, या मतलब अपना मत का उपयोग करेंगे, क्या है? मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये हम लोग विरोध करेंगे चुनाव को। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम हमारे आदिवासियों से आदिवासियों के यहाँ से एक वोट नहीं मिले। सिलगेर में लगातार जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पे तरह तरह की बातें सामने आ रही है और राजनीतिक दल वाले अपनी रोटी अलग सेक रहे हैं वहाँ पे। और ये बात भी सामने आया है कि वहाँ सिलगेर कैंप लगने के बाद से जिस तरह से वहाँ पे लगातार धरना चल रहा है, कहीं ना कहीं नक्सलियों का दबाव साफ देखा जा रहा है। क्योंकि जिस सिलगेर को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है, वहाँ पे कैंप डलने के बाद सड़क बनी है, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं आदिवासियों को पहुंची है। तो मैं वहाँ खुद जाकर ये देखना चाहता हूँ कि क्या ग्रामीण वाकई में विकास नहीं चाहते हैं। और ये जो नक्सली और उनके समर्थक ये धरने प्रदर्शन जो करवा रहे हैं आदिवासियों के आड़ में, मैं उसका भी जल्द ही पर्दाफाश करना चाह रहा हूँ। दिल्ली में कैसे देखते हैं सिलगेर को, और क्या कुछ समर्थन है सिलगेर को लेकर के? सिलगेर को लेके व्यापक समर्थन तो उस ढंग से दिल्ली में जो नागरिक समाज है या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनमें तो उस ढंग से नहीं है अभी। लेकिन इसका जो गूंज, इसका जो एक तरह का झंकार जो है वो पहुंचा हुआ है, तो लोग प्राइवेटली फॉलो कर रहे हैं इसको। लेकिन अभी भी उस ढंग से लामबंद होके एक साझा मंच बना के एकत्रित होके एक वॉइस सिलगेर के पक्ष में उस ढंग से आया नहीं है। तो हम लोग जिस ढंग से देखते हैं सिलगेर को, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। ये इसका जो आउटकम, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, इसका जो इम्प्लिकेशन है, ये सिर्फ आप ये मत सोचे कि सिर्फ बस्तर या सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित है, पूरा देश के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ तक कि अगर आप बस्तर को एक कॉन्फ्लिक्ट जोन मानते हैं, हाँ, एक वॉर सिचुएशन अगर है माओवादी और इंडियन स्टेट के बीच, तब तो यहाँ पे इवन यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन भी यहाँ चालू होना चाहिए कि अगर इस ढंग का वॉर सिचुएशन है तो आदिवासियों का जो एक वॉर सिचुएशन में सिविलियंस को जो अधिकार मिलना चाहिए कि अगर वॉर दो पार्टी में हो रहा है ना, तो सिविलियंस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये यूएन कन्वेंशंस में भी है। तो भारत को इवन एट द हाईएस्ट लेवल, सेंट्रल लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लेवल पे भी इसको अमल करना चाहिए। तो ये एक लेवल पे जल जंगल ज़मीन का आंदोलन है, एक लेवल पे आदिवासी का बस्तर में जो आदिवासी पहचान का आंदोलन है, उनका अस्तित्व का आंदोलन है, सिर्फ पहचान का आंदोलन नहीं है ना। लेकिन दूसरे लेवल पे इसका इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस भी है टू द एक्सटेंट कि आपका ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, एक वॉर जोन है। तो दोनों इंडियन स्टेट और माओइस्ट को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक वॉर जोन है, तो फिर वॉर में जो जो प्रोटेक्शन सिविलियंस को मिलना चाहिए वो प्राप्त होना चाहिए। आदिवासी को वो भी प्राप्त नहीं हो रहा है। जिस ढंग से कैंप्स बन रहे हैं, जिस ढंग से ये लोग रोड बना रहे हैं, और बिल्कुल साफ है कि ये रोड सिर्फ मिलिटराइजेशन के लिए या सैन्यकरण के लिए, और यहाँ के उपज, यहाँ के धन संपत्ति, यहाँ के जो वनस्पति, यहाँ के जो मिनरल्स है, माइंस है, वो सबको एक्सट्रैक्ट करके ले जाने के लिए ये है। ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो एक तरह का नरसंहार चल रहा है। हाँ, मतलब एक तो जो 17 मई को पिछले साल सिलगेर में जो नरसंहार हुआ, एक वो, दूसरा जो दैनिक तौर पे एक सिस्टमेटिक ढंग से एक इकोनॉमी को आप इस ढंग का एक इकोनॉमी बना रहे, एक इस ढंग का प्रोडक्शन सिस्टम बना रहे हैं। हमने किरंडुल में देखा, बैलादिला में देखा क्या हो रहा है, और वो किस ढंग से एक माइनिंग कंपनी बनता है। तो इर्द गिर्द जो जितने भी एम्प्लॉयज़ का पॉपुलेशन आता है, जो गैर आदिवासी जो आते हैं, कैसे वो धीरे धीरे संक्रमण, एक तरह का अतिक्रमण करते हैं, धीरे धीरे कैसे आदिवासी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना। तो ये पूरा मामला है, और मुझे लगता है कि माओवादियों के साथ इंडियन स्टेट को डायलॉग में जाना चाहिए, एक पीस प्रोसेस इनिशिएट करना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है माओवादी इस प्रोसेस करने को तैयार है, लेकिन सरकार को भी तैयार होना चाहिए, और तैयार होके ये जो दोनों पार्टी का जो फाइट है उसको रिजॉल्व करके आदिवासी को जो जल जंगल ज़मीन का जो इनका स्लोगन है, जो अभी यहाँ जो मूलवासी बचाओ मंच जो यहाँ सिलगेर में बना है,
और इस टाइप के जो स्टेक होल्डर्स जो हैं इनके साथ भी गवर्नमेंट को डायलॉग करना चाहिए। हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है वो मूल निवासी मंच जो ये चला रहे हैं सिलगेर का आंदोलन, इनके साथ उनको डायलॉग करना। तो देखिए सिर्फ आश्वासन ही देते हैं और कुछ करते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये निहायत ही ज़रूरत है कि मुख्यमंत्री इस पे पहल करे। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी क्यों चुप है इस पे? इतना बड़ा एक आदिवासी समाज का अस्तित्व को ये कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी जाते हैं झारखंड में और जाके वहाँ बिरसा मुंडा का भगवान बोल के उनका शालिग अनावरण करते हैं, स्टैचूज़ वगैरह करते हैं, और दूसरे तरफ वही आदिवासी समाज को जड़ से उठा के जो फेंकने का जो मुहिम चल रहा है उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के बात की जाए तो जो पूरी तरीके से चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे पूरी तरीके से गवर्नमेंट को एक डायलॉग पर आना चाहिए ताकि बात करके निष्कर्ष निकाला सके। हाँ, निष्कर्ष निकाला जाए और आदिवासी को जो जड़ से मिटाने का जो ये मुहिम चला हुआ है, और इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी के भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं। राहुल गांधी क्यों चुप है भाई इस पे? राहुल गांधी तो बड़े बड़े प्रोग्रेसिव पोजीशंस लेते हैं, बीजेपी के विरोध करते, वो कहाँ हैं? उनको यहाँ आना चाहिए, सिलगेर में सभी को आना चाहिए। और ये सिलगेर एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा, ये पूरा देश को एक सीख दे सकती है। ये आंदोलन इतना बड़ा इसमें ये है, चूँकि पूरा इकोनॉमी का मॉडल, पूरा डेमोक्रेसी का मॉडल, पूरा डेवलपमेंट का मॉडल को ये चैलेंज कर रहा है सिलगेर में। तो सिर्फ सिलगेर और बस्तर और छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरा देश में जिस ढंग का डेमोक्रेसी, जिस ढंग का संविधान, जिस ढंग का इकोनॉमी, जिस ढंग का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको बहुत नीचे के तबके के लोग, जिसको आप मतलब प्राथमिक शिक्षा भी नहीं दे पाए हैं, वो लोग इतना बड़ा एक बहुत ही एडवांस्ड एक चेतना लेके आपको ये एक उदाहरण दे रहे हैं। तो पूरा देश को सीखना चाहिए इसको। तो इसलिए मैं दिल्ली से आया हूँ, इनको सिखाने के लिए नहीं, इनसे सीखने के लिए आया। तो मतलब कुल मिलाकर के जो अभी 2023 इलेक्शन चुनाव है, इस इलेक्शन चुनाव को लेकर के अगर देखा जाए तो यह आंदोलन असर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और कांग्रेस का सफाया हो सकता है। कांग्रेस तो अपने आप को प्रगतिशील दिखाता है कि भाई विभाजन का राजनीति करता है, पॉलिटिक्स ऑफ हेट करता है, बीजेपी ये वो, लेकिन कांग्रेस खुद क्या कर रहा है ना? तो इसलिए हम लोगों ने दिल्ली में एक मंच बनाया, फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन, और इस पे हमारे साथी और आगे बात रखेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप सिलगेर को दिल्ली में कैसे देखते हैं? जैसे प्रोफेसर सरोजगिरी ने बात रखा ही है, हम लोग इस लड़ाई को जल जंगल ज़मीन और इज्जत और अधिकार की लड़ाई को बहुत बुनियादी लड़ाई के तौर पे देख रहे हैं। और ये जो अटैक है ये सिर्फ आदिवासियों के ऊपर नहीं है, ये जो फासिज़म है लगातार जो इंडिया के अंदर जो रिजीम है वो आगे बढ़ रहा है। आरएसएस का पार्टी एक रूल कर रहा है, तो उनका मतलब हर एक तबके के ऊपर जो हाशिए के ऊपर खड़ा हुआ है उसके ऊपर लगातार अटैक है। हम लोग देख रहे हैं कि मज़दूर जो है वो अपना जो नीतियों को लेके वो संघर्ष कर रहा है, जो उन्होंने बदलाव किए हैं, लेबर लॉज के अंदर चेंजेस किए हैं। किसान 1 साल तक किसान दिल्ली बॉर्डर्स को घेर के बैठा रहा। अभी जो CNRC का आंदोलन दिल्ली के अंदर, दिल्ली और सब पूरे देश के अंदर चला। अभी आदिवासी आंदोलन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आंदोलन है। और अभी जिस तरह से प्रोफेसर सरोजगिरी ने भी बात रखा, हम लोग हर एक स्ट्रगल जो डेमोक्रेटिक जो वॉइस है, जो चाहता है कि हमारा सोसाइटी के अंदर सब लोग एक समान हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। और हम लोग जिस तरह से हम लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं कि जैसे उनका बात की अगर कंटिन्यूटी में देखें कि यहाँ पे क्यों हासदेव के अंदर माइनिंग हो रहा है, सूरजागढ़ के अंदर माइनिंग हो रहा है। और ये जो यहाँ पे मैं आज जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो लोग भी ऐसा बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से जंगल के ऊपर डिपेंड है, हम लोग का जीवन जंगल के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे कोई खेती नहीं है जिनके ऊपर वो मतलब अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये एक मतलब जो ये लोग वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ जो समझौते में गए हैं, उन्हीं के मतलब कठपुतली बने हुआ है हमारा सरकार। तो उनको बाहर आना चाहिए, कॉरपोरेट्स को यहाँ से हटना चाहिए। लोग लाल पानी पीने के लिए मजबूर हैं, तो उसको एक तरह से
माइनिंग के चलते आप देख रहे हैं कि बॉक्साइट है, यहाँ पे लोहा है ना, तमाम सारा चीज़ें, और वो उनको दिख रहा है, खनिज दिख रहे हैं, संसाधन दिख रहे हैं, लेकिन लोग उनकी नज़र में नहीं है। तो ये हम लोग उसको ऐसा आंदोलन देख रहे हैं, ये लोगों का आंदोलन है। और जो सरकार की नीतियाँ हैं वो कॉरपोरेट्स के पक्ष में है, वो पूरा इम्पीरियलिज्म को सर्व करती हैं। और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ये जो CRPF कैंप के खिलाफ ये एक आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ सिलगेर के पास में जो CRPF कैंप लगा उसके खिलाफ नहीं है, ये पूरा का पूरा मिलिट्राइजेशन को एक क्वेश्चन कर रहा है। हम लोग भी इसको वैसे ही देख रहे हैं कि जैसे पहले यहाँ इस बस्तर ने बहुत सारा कुछ फेस किया है, जैसे पहले जो सलवा जुडम फेस किया, जबकि उसको फिर कोर्ट से ऑर्डर आए, वो सारा तमाम स्ट्रगल चला लोगों का भी, डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बोला। उसके बाद उसी का नाम बदल के ऑपरेशन समाधान, ये ऑपरेशन ग्रीन हंट आया। ऑपरेशन ग्रीन हंट को लोगों ने फाइट किया, उसको जीता, उसको वापस करवाया। आज वही जो ऑपरेशन ग्रीन हंट है, ऑपरेशन समाधान प्रहार के नाम से आया है, जिसका कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं, बाकी जो अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग लोगों की पार्टीज़ हैं, वो ऑपरेशन समाधान प्रहार के खिलाफ बोले, और इसको जो है कॉर्पोरेटाइजेशन के साथ जोड़ के देखना ज़रूरी है। लोग अपना जल जंगल ज़मीन, अपने संसाधनों को, अपनी ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो किसान भी लड़े हैं। तो क्यों आदिवासी की आवाज़ जो है इतना हम लोगों को रोका गया? मतलब हम लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं, हम लोग कुछ पत्रकार साथी थे, हम लोग स्टूडेंट हैं जो समझना चाहते हैं इसको। हम लोग चाहते थे कि हम देखें आके कि मतलब अलग अलग तरह की न्यूज़ आ रही है तो क्या सच्चाई है। हम लोगों को वहीं पे बीजापुर में रोका गया, बोले कि हमें परमिशन नहीं है। हमारे देश के अंदर हम लोग हर जगह पे जा सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है हमारा। तो आप हमें कैसे रोक सकते हैं? कोई लिखित नोटिस नहीं है, आप बोल रहे हैं कलेक्टर के पास जाओ, आप परमिशन लेके आओ। तो हम लोगों ने ये फील किया। मेरा कि एडसमेटा, सारकेगुड़ा और सिलगेर में घटनाएं हुई है, मुठभेड़ हुई है। एडसमेटा के लोग जो हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लखमा दादी ने भी बहुत पुरजोर तरीके से जब विपक्ष में तो उसको उठाया। तो इन लोगों को मुआवजा कब तक मिल पाएगा, कब तक इनको न्याय एक तरीके से मिल पाएगा? और सिलगेर के लोगों की एक मांग है कि वो मुआवजा चाहते हैं, लेकिन पहले वो न्याय चाहते हैं। ठीक, वो रिपोर्ट आ गया, वही मैं कह रहा हूँ, सिलगेर का रिपोर्ट आ गया और उसमें अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करने के बाद गवर्नमेंट फैसला लेगी। एडसमेटा और सारकेगुड़ा का एक एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा हमने प्रस्तुत कर दिया, और उसमें कार्रवाई भी हो गया, उसमें मुआवजा भी है, उसको भी करेंगे। देखिए, लगातार बात की जाए तो सिलगेर आंदोलन को लेकर के बात की जाए तो 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन तस्वीर वही है। साल बदल चुका है, लेकिन तस्वीर आज भी लोग आंदोलन हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भीड़ होकर के जो एकजुट होकर के न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।